विघ्नहर्ता श्री गणेश, श्री गणेश, श्री गणेश। बधाई हो अनुज गणेश, तुमने लंकेश रावण को पिताश्री के आत्मलिंग के साथ लंका पहुंचने में सफल होने नहीं दिया। हाँ भैया, किंतु मुझे इस बात का दुख अवश्य है कि मैं लंकेश को और भी शीघ्र रोकने में सक्षम नहीं हो सका। पुत्र, तुम्हें तनिक भी दुखी होने की आवश्यकता नहीं। तुम्हारे कारण काशी और रामेश्वर के समान गोकर्ण भी सदा के लिए एक महान तीर्थस्थल के रूप में विख्यात होगा, क्योंकि स्वयं मैंने ही कहा था कि मेरा आत्मलिंग जहां भी भूमि का स्पर्श करेगा वो वहीं स्थापित हो जाएगा। इसीलिए तो अपनी अपार शक्ति से समस्त कैलाश को उठा लेने में समर्थ लंकेश आत्मलिंग को अपने स्थान से डिगा तक नहीं सके। और जब महाबली रावण भी महाबला महादेव के आत्मलिंग को नहीं डिगा सके, इसलिए आज से इन्हें महाबलेश्वर महादेव के नाम से पुकारा जाएगा। और जो भी भक्त यहाँ गोकर्ण में सत्य निष्ठा भाव से पूजन करेंगे, उन्हें जीवन में कठिनाइयों से जूझने के लिए महाबल प्राप्त होगा। उनकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होंगी, संकटों और पापों से उन्हें मुक्ति प्राप्त होगी और इस स्थान को मुक्ति स्थल भी कहा जाएगा। पुत्र गणेश, आज से यह स्थान सिद्धि क्षेत्र के नाम से भी जाना जाएगा, क्योंकि मेरे शिवलिंग के साथ यहाँ तुम्हारे भी श्री विग्रह स्थापित होंगे और संसार को सदैव इसका स्मरण कराने हेतु कि तुमने जगत कल्याण के लिए कितनी भीषण कठिनाइयों का सामना किया। तुम्हारी इन प्रतिमा पर लंकेश रावण द्वारा तुम्हारे शीश पर हुए आघात का चिन्ह भी स्थित रहेगा और यहाँ तुम्हारी प्रार्थना करने वालों को साहस, शक्ति और ज्ञानोदय की सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त होगी। धन्यवाद पिताश्री। पुत्र, तुम इस यात्रा से अत्यंत क्लांत हो गए होगे। अब तुम्हें शीघ्र ही भोजन और विश्राम की आवश्यकता है, इसीलिए अब हमें कैलाश के लिए प्रस्थान करना चाहिए पुत्र। हाँ माँ, आप सर्वथा उचित कहती हैं। मूषक जी, हे महादेव, अब हमें भी प्रस्थान करने की अनुमति दीजिए। मूषक जी, आज तो तीव्र गति से आगे बढ़िएगा, क्योंकि अब मैं कैलाश पहुंचने में तनिक भी विलंब नहीं करना चाहता हूँ। पार्वती के मन में उमड़ी ममता, माँ की गोद में आए विघन हरता। लड्डू, वो भी माँ के हाथों का। लो पुत्र, पुत्र शीघ्र ग्रहण कर लो। इतने समय से तुमने कुछ भी नहीं खाया है पुत्र। लो, इसीलिए मैं तुम्हारे लिए ये लड्डू ले आई हूँ। तो इसे आप ही मुझे खिला दीजिए ना माँ। स्वामी, कितनी अद्भुत है ना प्रथम पूज्य गणेश जी की ये लीला। कुछ समय पूर्व जिन्होंने महायोद्धा भगवान का विराट रूप धारण कर महाबली असुर लंकेश को अपने अधर्मयुक्त आशय में सफल नहीं होने दिया, अब वही गणेश अपनी माँ के समक्ष एक भोला भाला बालक बनकर अपनी माँ के हाथों से आहार प्राप्त कर रहे हैं। धन्यवाद माँ। महादेव, अब हमें भी आज्ञा दीजिए। नंदी जी, आप प्रस्थान कीजिए। मूषक जी, अब आप भी चलिए। जी प्रभु।
ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवम् उपास्महे। अर्थात हम अभिवादन करते हैं माता पराशक्ति का, जो माताओं की भी माता है, जिनका स्थान सर्वोच्च, जिनकी सृजन शक्ति से समस्त ब्रह्मांड गतिमान है। इस मंत्र के उच्चारण से हम उन्हीं माता अर्थात जगत की ममतामयी नारी शक्ति से सीधा संपर्क साधते हैं। इसलिए मेरे प्रिय शिष्यों, अब माता के लाल वर्ण को मन में धारण कर पूर्ण निष्ठा से माता के इस मंत्र का जाप करो, ताकि यही मंत्र हमें माता पराशक्ति की संपूर्ण रचना से एकीकार करेगा। ओम श्री मात्रे नमः। 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 ओम श्री मात्रे ये किसके भस्म होने का दृश्य उत्पन्न हुआ मेरे समक्ष? हे गुरु हैग्रीव, ये कैसा भयंकर दृश्य था? किसी बड़े अनिष्ट का संकेत है ये, किंतु हमारा मंत्र जाप कदापि नहीं रोकना चाहिए। ओम श्री मात्रे नमः। ओम श्री मात्रे नमः। ओम श्री मात्रे नमः। ओम श्री मात्रे नमः। नहीं, इतना बड़ा अनर्थ, सृष्टि पर इतना बड़ा महासंकट, ये कैसे संभव है? क्या हुआ गुरुवर? ये किस प्रकार के संकट का संकेत है? सृष्टि कैसे अनिष्ट का सामना करने जा रही है? भंडासुर, भंडासुर, भंडासुर। प्रभु महादेव के तीसरे नेत्र से उत्पन्न क्रोधाग्नि से भस्म होने वाले कामदेव की भस्म से प्रकट होगा ये महासंकट। बहुत समय पूर्व अपना ध्यान भंग होने के कारण प्रभु महादेव ने क्रोधित होकर कामदेव को भस्म कर दिया था, किंतु कामदेव के क्षय हुए शरीर का भस्म वहीं पड़ा रह गया था, जो अब एक नवीन आकार लेने के प्रयास में लगा है। परंतु यदि उसे रोका नहीं गया तो फिर सृष्टि को एक भीषण संकट का सामना करना पड़ेगा। घोर अनर्थ हो जाएगा इस घटना से। तथास्तु। तुम 60 सहस्त्र वर्षों तक कहीं ब्रह्मांड पर एक छत्र राज करोगे। सौभाग्य है तुम्हारा कि तुम मेरे अर्थात भंडासुर के अधीन हो, इसीलिए प्रसन्न रहो। जगत सम्राट भंडासुर की जय जय जय। संकट, सृष्टि का सबसे बड़ा संकट आने वाला है, और इस संकट को कोई और नहीं, स्वयं विघ्नहर्ता गणेश जी ही उत्पन्न करने जा रहे हैं। गणेश जी, हे प्रभु, हे सदाशिव, वैसे तो आप हमारी पुत्री की पति है, हमारे जमाता है, किंतु फिर भी हमें आपके दर्शन का सुख प्राप्त नहीं हो रहा है। कृपा कर सह परिवार हमारे निवास स्थान पर पधारिए और हमें दर्शन दीजिए प्रभु। कृपा कीजिए, हमें दर्शन दीजिए प्रभु, दर्शन दीजिए। कृपा करके हमारी विनती स्वीकार कर हमारे निवास स्थान पधार, हमें सेवा का अवसर दीजिए प्रभु, हमें सेवा का अवसर दीजिए प्रभु। मुझे माता पिता से भेंट करने की बड़ी प्रबल इच्छा हो रही है, और उनका निवास स्थान तो अत्यंत निकट है। प्रभु, प्रभु, क्या हम अभी वहां? अवश्य प्रिय, मुझे आपकी इच्छा ज्ञात है। आपके माता पिता भी हमसे भेंट करने के लिए अत्यंत लालायित हैं।
इसलिए हम अभी वहां जाएंगे। धन्यवाद प्रभु। हम लोग ननिहाल जा रहे हैं। वहाँ बहुत बहुत आनंद आएगा मूषक जी। जी प्रभु। आप तैयार हो जाइए। वहाँ तो बहुत अधिक स्वादिष्ट भोजन और भांति भांति के उपहार भी प्राप्त होंगे हमें। अधिक उत्साहित होने की कोई आवश्यकता नहीं है अनुज गणेश, क्योंकि इस बार नाना जी और नानी जी का संपूर्ण स्नेह और ध्यान मैं तुम पर केंद्रित नहीं होने दूंगा। अच्छा, फिर देखते हैं भैया। जिस अनिष्टकारी घटना का पूर्व संकेत माता पराशक्ति ने मुझे उन दृश्यों के माध्यम से दिया था, वही सत्य होता प्रतीत हो रहा है मुझे। स्वयं गणेश जी के हाथों इतने बड़े अधर्मी असुर भंडासुर का जन्म होने जा रहा है। शीघ्रता करो अनुज, अन्यथा यदि मैं तुमसे पूर्व नाना जी और नानी जी के पास पहुंच गया ना, तो उनका सारा प्रेम मुझी पर उमड़ जाएगा। अरे सभी आगे बढ़ रहे हैं। मैं अपनी गति में वृद्धि करने का प्रयास करता हूँ। शीघ्रता कीजिए मूषक जी। मूषक जी, खीर, लड्डू, मेवा अर्थात उन स्वादिष्ट पकवानों की कल्पना कीजिए जो हमें नाना जी के यहाँ प्राप्त होंगे। इसलिए अपनी गति में वृद्धि कीजिए मूषक जी। आनंद आएगा फिर तो। कौन है मेरे पीछे? ये किसका आभास हुआ मुझे? तनिक और प्रयास कीजिए ना मूषक जी। वहाँ पहुँचकर स्वादिष्ट भोजन से अत्यधिक ऊर्जा प्राप्त होगी आपको। प्रभु, उससे अधिक ऊर्जा का प्रयोग तो वहाँ पहुँचने में हो जाएगा। अच्छा तो रुकिए, मैं आपको अपने भार से मुक्त कर आपके साथ चलता हूँ। कदाचित हम इस प्रकार पूर्व में पहुँच जाएंगे। मूषक जी शीघ्रता कीजिए। चल तो रहा हूं प्रभु। ओहो, अब आप क्यों रुक गए मूषक जी? क्या अभी ऊर्जा शेष नहीं रही आप में? क्या क्या है वहाँ? किसकी ओर संकेत कर रहे हैं आप मूषक जी? ये नरकंकाल इन मुद्राओं को अपना आहार बनाने की चेष्टा क्यों कर रहा है? प्रतीत होता है ये मुद्राओं का लोभ छोड़ नहीं पा रहा।
वो मुद्राएं खाना चाहता है जिन्हें इसका शरीर अपने भीतर रख भी नहीं सकता। मूषक जी, संभालिए स्वयं को। शीघ्र चलिए इस विचित्र और भयंकर स्थान से। वैसे भी हमें विलंब हो रहा है। जाओ यहाँ से, अन्यथा ताड़ना प्राप्त होगी तुम्हें मेरे हाथों से। मुझे और मदिरा चाहिए। पुत्र, उठो पुत्र, चलो उठो। अरे बुढ़े हट। मैंने कहा ना, मेरे निकट मत आना बुढ़िया, मत आना निकट मेरे। कैसा दृश्य है ये? पुत्र माँ पर अत्याचार कर रहा है एवं माँ पुत्र के अवगुणों की उपेक्षा करके अभी भी उसकी सुरक्षा के प्रति चिंतित है। इस माँ को समझना होगा, ममता आवश्यकता से अधिक हो तो वो भी पुत्र के लिए विष समान हो जाती है। क्या कारण है इन विचित्र दृश्यों और इस अनुचित क्रियाकलाप का? और ये रहस्यमयी पुरुष कौन है? मूषक जी, शीघ्र चलिए, मुझे इन दृश्यों से कुछ विचित्र सा आभास हो रहा है। तत्काल पिताश्री से जाकर पूछना होगा इस विषय में। चलिए। शिवाय। ओम नमः 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 शिवाय। इन्होंने तो अपनी माया के वश में कर लिया इस ब्राह्मण को। अरे, ये कहाँ अदृश्य हो गए? ये सब क्या घटित हो रहा था? कौन थे ये सभी? और हमारे समक्ष इस प्रकार क्यों प्रकट हुए? क्या इन विचित्र दृश्यों में हमारे लिए कोई संकेत नहीं था मूषक जी? मुझे तो ज्ञात नहीं प्रभु। चलिए शीघ्र आगे बढ़ते हैं। मुझे शीघ्र पिताश्री से ज्ञात करना चाहिए कि इन विचित्र घटनाओं का भला क्या अर्थ है। जो पूर्व से नियत है
उसे घटित होने से भले ही रोका नहीं जा सकता, परंतु फिर भी व्यक्ति को हर मार्ग पर सचेत एवं सावधान अवश्य रहना चाहिए।